जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एशिया की प्रमुख नदियों में कुछ नदियाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम लोग बाकी की जो प्रमुख नदियाँ रह गई थी उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे मेकोंग नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेकोंग नदी दोस्तों ये आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आसियान के बारे में आप जानते हैं, अक्सर ये चर्चा में रहता है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है। इसमें 10 देश आते हैं। आसियान का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ध्यान रखिएगा, आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मेकोंग नदी। मेकोंग नदी का उद्गम आप देखेंगे तो ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि मेकोंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो मेकोंग नदी है ये 6 देशों से होकर बहती है। 6 देशों के आपको नाम पता होने चाहिए: चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 देश ऐसे हैं जहाँ से मेकोंग नदी बहती है। उसके बाद ये नदी दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तो आपको 3 पॉइंट नोट करना है कि मेकोंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। कितने देशों से होकर बहती है? 6 देशों से: चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। कहाँ जाकर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में, यानी कि अपना मुहाना जो है ये दक्षिणी चीन सागर में जाकर बनाती है। उसके बाद कुछ पॉइंट आपको और नोट करना है। मेकोंग नदी के किनारे कुछ राजधानियाँ जो हैं बसी हुई हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस नदी के किनारे लाओस की राजधानी वियंतियाने एवं कंबोडिया की राजधानी नोम पेहेन, ये 2 राजधानी जो हैं मेकोंग नदी के किनारे बसी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेकोंग नदी के किनारे वो 2 राजधानियाँ कौन सी हैं जो बसी हैं? तो ध्यान रखिएगा, लाओस की राजधानी वियंतियाने और कंबोडिया की राजधानी नोम पेहेन। तो ये कुछ पॉइंट है मेकोंग नदी के। आगे देखेंगे इरावती नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इरावती नदी का उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित अराकान युमा पर्वत से होता है। आप जानते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा पर अराकान पर्वत है। अराकान युमा पर्वत दोस्तों ये हिमालय पर्वत ही है। म्यांमार में हिमालय को अराकान युमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अराकान युमा पर्वत से, यानी कि हिमालय से। और ये अराकान युमा है कहाँ? म्यांमार और भारत की सीमा पर। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो इरावती नदी है ये म्यांमार के मध्य से प्रवाहित होती है, यानी कि जो म्यांमार देश है उसके बीचों बीच से होकर बहती है। उसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर अंडमान सागर में गिरती है। तो आपको नोट करना है कि इरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अराकान युमा पर्वत से। और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर अंडमान सागर में जाकर गिरती है। अंडमान सागर दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी का एक भाग है, तो इसको भी नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस नदी के किनारे कुछ नगर बसे हुए हैं जो म्यांमार देश के हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इरावती नदी के किनारे म्यांमार का रंगून व मांडले नगर बसा हुआ है। रंगूर के बारे में आप जानते हैं कि ये जो रंगूर शहर है ये म्यांमार का बहुत ही प्रमुख शहर है। और ये रंगूर शहर इरावती नदी के किनारे बसा है। साथ ही साथ एक और शहर है मांडले। ये दोनों शहर म्यांमार के हैं और इरावती नदी के किनारे हैं। तो ये कुछ पॉइंट
इरावती नदी के हैं जो आप नोट करेंगे। अगली नदी देखेंगे टाइग्रिस नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइग्रिस नदी को दोस्तों दजला नदी के नाम से जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो दजला नदी या टाइग्रिस नदी एक ही है। टाइग्रिस नदी का उद्गम दोस्तों टर्की देश से होता है। टर्की कहो या तुर्की कहो, बात एक ही है। आप जानते हैं कि टर्की को नाम बदल दिया गया है तुर्की। तो टर्की, तुर्की या तुर्की ये एक ही देश है। तो टाइग्रिस नदी का उद्गम टर्की देश में एक झील है, हजर झील, इस झील से होता है। और ये नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। आपको नोट करना है कि टाइग्रिस नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है, टर्की यानी कि तुर्की, सीरिया और इराक। तुर्की, सीरिया और इराक इन 3 देशों से बहने के बाद ये नदी फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको 3 पॉइंट नोट करना है कि टाइग्रिस नदी यानी दजला नदी का उद्गम टर्की देश में हजर झील से होता है, 3 देशों में बहती है, टर्की, सीरिया और ईरान। उसके बाद ये फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे कुछ नगर एवं राजधानियां बसी हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइग्रिस नदी के किनारे दोस्तों इराक की राजधानी, आप जानते हैं कि इराक की राजधानी बगदाद है, वो बसा हुआ है। साथ ही साथ एक और नगर है मोसुलू। तो मोसुलू और बगदाद ये 2 नगर जो हैं टाइग्रिस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश की राजधानी जो है टाइग्रिस नदी के किनारे बसी है। तो ध्यान रखिएगा, इराक की राजधानी बगदाद जो है ये टाइग्रिस नदी के किनारे बसी है। अगला देखेंगे यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी को फरात नदी के नाम से जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो फरात नदी या यूफ्रेटस नदी एक ही नदी है। इसका उद्गम भी दोस्तों टर्की यानी कि तुर्की देश से होता है। तुर्की देश में भी कहाँ से दोस्तों? तो आर्मेनिया उच्च भूमि से। ये जो आर्मेनिया उच्च भूमि है ये तुर्की देश में है, यहाँ से यूफ्रेटस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी भी 3 देशों से बहती है, टर्की यानी कि तुर्की, सीरिया और इराक। इन 3 देशों से बहने के बाद ये जो यूफ्रेटस नदी है ये टाइग्रिस नदी में जाकर मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फरात नदी है वो किस नदी में जाकर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, दजला नदी में। या आपसे ये पूछ सकता है यूफ्रेटस नदी जो है किस नदी में जाकर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, टाइग्रिस नदी में। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तुर्की देश से। कितने देशों से बहती है? तो 3 देशों से, तुर्की, सीरिया और इराक। उसके बाद ये नदी कहाँ मिलती है? टाइग्रिस में। एक चीज नोट करिए, आपने इतिहास में दजला फरात नदी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों ये वही दजला फरात नदियां हैं जिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है बसी हुई थी। तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसी दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। तो दजला फरात नदी को एक ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि फरात नदी जो है दजला में जाकर मिल जाती है, इसलिए इसे दजला फरात नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों एशिया की प्रमुख नदियों के थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।